हेलो फ्रेंड्स। आज से मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की पहले चरण की वोटिंग प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है चूँकि कहा माना जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कायम कायम रही है, बरसों से कायम है। इसका मूल उद्देश्य ही गांव के निचले स्तर को विकास से जुड़ी योजनाओं के साकार रूप देते हुए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है जिससे वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जिला प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार होती है, मतलब जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाके आत्मनिर्भर है और निचले स्तर पर ही जनता से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करके शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो ये हमारे यहाँ पंच परमेश्वर की कहानी है। और भी है, पंचायतों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने पंचायती राज को समाप्त कर दिया था। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया और इसे संविधान की 7वीं सूची, जो राज्य सूची होती है, उसकी प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल कर इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। अब गांव की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना अनिवार्य है। ग्राम सभा को गांव की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक मजबूती, बेहतर पर्यावरण, गाँव में शिक्षा की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता, व्यापार आदि कार्यों की व्यापकता स्थापित करने के अधिकार ग्राम सभा को दिए गए। अब भारतीय संविधान ये व्यवस्था देता है कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी, प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो विधान मंडल द्वारा विधि पूर्वक लागू हो। ये हमारे संविधान ने कहा। ये कोई नया विचार नहीं है। पंचायती राज प्राचीन काल से ही भारत भर में बहुत पहले से अगर हम देखें, ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनमें बदलाव होता रहा, परिवर्तन होता रहा। प्राचीन काल में जो प्रत्येक गांव में पंचायती राज था, पंचायत होती थी, जो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थी, स्वायत्त संस्था के रूप में अपना कार्य करती थी और राज्यों के राजा महाराजाओं के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त थी। अगर हम देखें वेद में, मनुस्मृति में, रामायण, महाभारत, मैगस्थनीज की जो एक पुस्तक इंडिका है और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन अगर करें तो उससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक गांव में उस काल में ग्राम पंचायत थी जो अपने नियम कानून स्वयं बनाती थी और नियमों का पालन करना, पंचायत के बनाए नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। ये नियम गांव में शांति व्यवस्था रखते थे, सहभागिता की भावना विकसित करते थे, गांव में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान ढूंढने का में सहायक होते थे। कानून भी इनके पास था, ये दंड की व्यवस्था करते थे, न्याय भी चलाते थे और जिससे सामाजिक न्याय गांव में स्थापित हो सके। प्राचीन काल में भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना अगर हम देखें तो 3 प्रकार की है। उसमें ट्रायंगल है, एक कोने पे है, एक एंगल जो है वो जाति प्रथा है, एक में संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली और तीसरा है ग्रामीण पंचायत, रूरल पंचायत। तो स्वशासन की एक इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का बहुत ही महत्व। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जब निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, लोगों की भागीदारी आधारित हो, और ये तभी हो सकता है जब गांव में रहने वाले आदमी को शासन के बारे में, शासन प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार हो। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेंद्रीकरण का महत्व दिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कहा, यदि हमें स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है, अगर स्वतंत्र भारत में जनता की प्रतिनिधि की आवाज़ स्वाधीनता बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिलेगी, जनता को उतना अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट है कि राज्य सरकारें पंचायतों को गठित करने का कार्य करेंगी और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकारों से संपन्न करने का प्रयास करेंगी जिससे वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। अब इसके बाद देखिए, लंबे समय तक आज़ादी के बाद हमारे चलता रहा, बलवंत मेहता समिति और भी समितियां बनी जिन्होंने पंचायतों को चुना, लेकिन 73वां संशोधन जो है उसने अभूतपूर्व परिवर्तन करे। अंग्रेजों के काल में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन का जो हमारा परंपरागत स्वरूप था, ट्रेडिशनल स्वरूप था, वो समाप्त हो गया, पंचायतों का महत्व घट गया, एक तरीके से समाप्त हो गया। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात
ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायतों को पुनः स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने भी कहा था राम राज्य की स्थापित करने के लिए पंचायतों का गठन जरूरी है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए पंचायती राज की शुरुआत हुई और सबसे पहले 1952 में 1950 आज़ादी के बाद 1952 में गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1953 में 1950 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारंभ की गई। ये सब गाँव के रिकंस्ट्रक्शन की बात थी, गाँव के पुनर्निर्माण की दृष्टि से समन्वित योजना थी, लेकिन इससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर 1955 में केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी ने एक अध्ययन किया, उसमें कहा जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसे शासकीय कार्यक्रम समझा है, अपना कार्यक्रम नहीं समझा और इसमें वो एक शासकीय कार्यक्रम एक उद्घाटन और समापन जैसा होकर रह गया। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए और अपेक्षित जनसहयोग प्राप्त करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में एक रिपोर्ट दी। उसमें सुझाव दिया कि स्थानीय लोगों की रुचि विकसित हो, उनकी सहभागिता में वृद्धि की जाए। इसके लिए जरूरी है पंचायती राज योजना लागू की जाए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए और 1958 में इस योजना को स्वीकार करके सबसे पहले पंचायती राज 1959 से लागू किया गया पंचायती राज योजना। ये चलता रहा। इसमें बलवंत राय मेहता समिति 57 है, फिर अशोक मेहता समिति 1977 है, JKP राव समिति की 1988 की रिपोर्ट है, 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1989। लेकिन ये सब के साथ साथ अशोक मेहता समिति जो आई थी 1977 में, उसने कहा था, उनने 132 सिफारिशें दी थी, जिसमें कुछ सिफारिशें थी कि राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन हो और तकरीबन 15,000 से 20,000 की जनसंख्या और 15 गांव उसमें शामिल हो। विकास योजना बनाने में जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका हो, मेन भूमिका हो। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर दिया जाए। मंडल पंचायत और परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष हो। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव हो। ये थी, लेकिन इन सब सिफारिशों को अपर्याप्त मान के स्वीकार नहीं किया। फिर BK राव समिति आई, उसने भी अपने को सिफारिश दी, लेकिन पंचायती राज का अस्तित्व जो आया वास्तव में बलवंत राव मेहता समिति ने जो था उससे तो आया ही था, जिसमें विकास सामुदायिक विकास के लक्ष्य गोल और पंचायती राज को साधन बनाया गया। सामुदायिक विकास को लक्ष्य माना गया कि लक्ष्य साधन है और इसका साधन, इस साध्य को प्राप्त करने का साधन होगा पंचायती राज। तो पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, जिसमें ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे पंचायत होती है, खंड स्तर पे ब्लॉक में होती है पंचायत समिति और जिला स्तर पे होती है जिला परिषद। आज देश में लगभग 3 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, 6,500 पंचायत समिति, 589 जिला परिषद और इनमें कई लाखों प्रतिनिधि जो काम कर रहे हैं। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 में जो चालू हुआ था पंचायती राज, इसमें समय समय पे हुए और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1993 में, इसने ग्रामीण स्वशासन को बहुत मजबूती प्रदान की। इसमें संविधान द्वारा एक नया अनुभाग 9 और एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, जो पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देती है। और इसके लागू होने के परिणाम स्वरूप पहले दिल्ली अरुणाचल को छोड़ा गया था, सभी को लिया, लेकिन अब सब जगह। इसकी विशेषता है कि प्रत्येक राज्य को अपना कानून बनाना होगा। एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करोगी, जिसमें जिला पंचायत, तालुका, मंडल, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत होगी। 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली काम करेगी। सभी स्तर पर पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को कुल सीट का 33% आरक्षण होगा। स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति मजबूत की गई। बाद में तो कई राज्यों ने महिला आरक्षण जो है 33 की जगह 50% कर दिया। अभी देखिए इसकी कैसी संरचना है। प्रशासनिक विंग, इसमें जिला का जो कलेक्टर होता है वो प्रमुख होता है। फिर उसके नीचे होता है DC, जिला स्तरीय विकास कार्यों का समन्वय करता है। और जिला पंचायत परिषद का विधायी विंग होता है। ब्लॉक में ब्लॉक विकास अधिकारी BDO होता है। क्षेत्रीय विकास अधिकारी होते हैं। BDO ब्लॉक स्तर का समन्वय करते हैं। ब्लॉक, तहसील, तालुका, यहाँ पे पंचायत समिति। इसके नीचे ग्राम विकास अधिकारी, BDO और ग्राम पंचायत होती है। इस प्रकार से तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को बहुत से कार्य दिए गए, बहुत से अधिकार दिए, जैसे कृषि का विस्तार करेंगे, भूमि विकास करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, पशुपालन, लघु वन उद्योग, सड़क, पुलिया, जलमार्ग, खादी, ऋतु, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, अस्पताल, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, ये सारी चीजें करेंगे।
तो जो 73वां संशोधन था संविधान का 1992 में, उसमें भाग 9 जोड़ा गया। इसमें 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 तक और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस भाग में ग्राम पंचायत के गठन, निर्वाचन, शक्ति, उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध दिए गए। अनुच्छेद 243 कहता है गांव में रहने वाले प्रत्येक पुरुष और महिला जो 18 वर्ष की आयु कर लेते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब ये 21 वर्ष की आयु जो होगी वो पंचायत के सदस्य चुन सकते हैं। अनुच्छेद 243 का कहता है ग्राम सभा स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित हो। अब ये देखिए, इसके तहत जो हुआ, ग्राम सभा है, ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है जो ग्राम का प्रधान, सरपंच या मुखिया कहलाता है। इसके साथ ही ग्राम सभा में कुछ अन्य सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत, 10 वार्ड सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होते हैं। तो ये सब जगह है। ग्राम सभा की नियमित बैठक होती है जिसमें वर्ष में 2 बार 2 बैठकें होती हैं, जिसमें अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत करता है, गांव के बारे में होती है, 15 दिन पहले सूचना देना पड़ती है। ये ग्राम सभा के कार्य हैं। फिर आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भी प्रत्येक पंचायत होती है, पंचायत के चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल रहता है। क्षेत्र पंचायत जिसे कहते हैं आपके ब्लॉक पंचायत रहती है। ब्लॉक पंचायत के बाद आपकी आती है जिला पंचायत, जो इन सब से चुने जाते हैं। तो आज जो मध्य प्रदेश में हो रहा है चुनाव, ये होने थे 3 साल पहले, लेकिन कोविड के कारण टल गए और कोविड के कारण ना होने के कारण टलते टलते फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 5 साल में होना ही चाहिए, कोविड खत्म हो गया, आप इसको कराइए। तो मध्य प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था है, 73वें संविधान संशोधन के बाद ये 25 जनवरी 1994 से लागू है। इसमें ग्राम सभा की रचना है जो ग्राम पंचायत की मूलभूत इकाई है। इसमें प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम पंचायत है, इसकी बैठक भी शाम 2 बार होती है। सदस्यों की योग्यता, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, 10 से 20 सदस्य होंगे, आरक्षण भी इसमें होगा, पदाधिकारी होंगे। इनका कार्य है कि गांव का विकास करना। फिर जनपद पंचायत खंड स्तर पे होता है, ब्लॉक स्तर पे। इसमें जनपद पंचायत की रचना होती है जिसमें जनपद पंचायत में विभिन्न सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं 10 से अधिक और 25 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा, राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें अधिकारी जो होते हैं पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 साल होता है। इनकी योग्यता है कि निर्वाचित सदस्य ही इसका सदस्य होगा और 25 वर्ष से कम और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वो इसके आधार पर आता है। अब इसके बाद आता है इनके अधिकार। तो ये 32 प्रकार के इनको कार्य बताए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास करना, आपदा, आग, बाढ़, सूखा, भूकंप में सहायता करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, सार्वजनिक बाजार, मेले, प्रदर्शनी का प्रबंध करना। ये अलग अलग समितियां होती हैं। इनमें एक कार्य समिति होती है, एक वित्त और विकास समिति होती है, एक शिक्षा समिति होती है और एक समता समिति होती है। ये कर भी ले सकते हैं, जल कर, विद्युत कर और कुछ अन्य इनको अधिकार है। फिर इसके बाद तीसरा स्तर जो है जिला पंचायत। राज्य सरकार गजट में हर जिले की एक जिला पंचायत होती है। इस जिला पंचायत का नाम जिले के नाम पर, जैसे जौनपुर जिला तो जौनपुर जिला पंचायत। और प्रत्येक पंचायत की एक नियमित निकाय होगी, निगमित निकाय। इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिला पंचायत क्षेत्र के इतनी संख्या के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 50 है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के, राज्य की विधानमंडल के सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जिला पंचायत क्षेत्र में शामिल होते हैं। राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद होती है। इसमें वही व्यक्ति होगा जो जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसका कार्यकाल भी 5 साल होगा। अगर जनता चाहे तो उनको वापिस कर सकती। इनके कार्य हैं इस अधिनियम द्वारा जिले के भीतर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना, ऐसी योजनाएं बनाना जो कि गांव का विकास कर सके। ये तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में है, मैंने पहले ही कहा कि कोविड के कारण नहीं हो पाया था। आज यहाँ चुनाव हो रहे हैं, सवेरे से वोटिंग हो रही है पहले चरण की, इसके बाद दूसरा चरण होगा और इसके बाद नगरीय निकाय होगा। तो ग्रामीण समाज को व्यवस्थित करने के लिए, ग्राम को स्वशासित करने के लिए, ऑटोनोमस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचायती चुनाव हो रहे हैं। इसमें आप लोग भाग लीजिए, जिनका जहाँ वोट है वोट डालें और अपने आप को, गांव को सशक्त करें।
आज इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब